जी बच्चों, कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बीएससी एग्रीकल्चर के एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी। और अगर अभी शुरू नहीं करी है भाई, शुरू कर दो, क्योंकि टाइम कम है, सिट्टे फिक्स है, तो फिर वही दिक्कत है। और आज अपन इसमें कंप्लीट स्ट्रेटेजी जो है वो डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट पे अपने को कितना फोकस करना है और किस तरीके से ये एग्जाम जो है वो हम फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सकते हैं। देखिए, जब आप 2018-19 की बात करते हैं तो इसमें जो सिलेबस रहता था वो 60 नंबर की एग्रीकल्चर और 40 नंबर की क्या आया करती थी, साइंस। फिर इन्होंने सिलेबस चेंज किया, साइंस की वेटेज बढ़ा दी, थोड़ी सी एग्रीकल्चर की कम कर दी। लेकिन जो फाइनल इन्होंने चेंज किया वो किया 2025 में। क्या किया भाई? सारा का सारा सिस्टम ही गोल कर दिया। मैथ आने लग गया। मैथ कितने नंबर का? 30 का। उसके बाद में साइंस जो रह गई वो कितने नंबर की रह गई? 30 से 32 नंबर की। यही क्वेश्चन जो है वो साइंस के हमें देखने को मिले पेपर में। उसके बाद में एसएसटी आने लग गई, कितने नंबर की? 17 से 18 नंबर की जी। अब एग्रीकल्चर जो कभी 60 नंबर की आया करती थी उसकी वेटेज कितनी कर दी? यही 16 से 17 नंबर की। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश को भी महत्व दिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंस देने जाने लगी। कितने नंबर की? 3 से 4 नंबर की। और इंग्लिश भी 3 से 4 नंबर की। तो आप ये डिस्कस करेंगे कि अभी तक तुम लोग डिस्क्रिप्टिव पढ़ के आए थे 10th क्लास में, जो अपने पेपर दिए वो लिख के दिए शीट पे। लेकिन आपका ये फर्स्ट पेपर होगा जो आपको टैकल करना पड़ेगा ऑप्शन टाइप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, एमसीक्यू में। तो यहां पर देखो, अब यहां ये जो चीज आपको दिख रही है ना, इसको किस हिसाब से हमने हैंडल करना है वो आपा देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि नया बैच जो है वो अपना शुरू हो चुका है, बीएससी एग्रीकल्चर का बिल्कुल फ्रेश बैच, जिसकी फीस जो है वो हमने घटा के 7599 रुपए कर रखी है। पहले इसकी फीस 12,000 थी जो ड्रॉपर बैच था, लेकिन फिर इसके बाद में इसकी फीस जो हमने करी वो 8599 रुपए। लेकिन उस पर भी हमने ऑफर लगा रखा है 7599 रुपए। अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि ज़्यादा है फीस। भाई ज़्यादा नहीं है। देखो, अगर कहीं 500-1000 रुपए कम ले रहे हैं ना, तो उनसे कुछ चीज़ें हम आपको बेटर प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि सिलेबस है, सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया जाएगा। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएगी। इवन ऑनलाइन बैच में ऐसा कौन है जो आपको टेस्ट चेक भी करवाता है, हम वो भी करवाएंगे। आंसर की दी जाएगी, आप फोटो खींच के ऑनलाइन बैच में हमारे पास में भेजोगे और उसके बाद में उस टेस्ट को आप चेक करवाएंगे और चेक करवाने के बाद आप मार्क्स बताओगे, कहाँ कमी रही उस पर भी डील किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें रहेंगी। प्लस में आपको इसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें हैं, सिलेक्शन तक लेके जाएगा। लास्ट में जाकर आप कि कैसे इसको बूस्ट किया जा सकता है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो इस ऑनलाइन बैच में भी रहेंगी। और हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है जी 23 से। ठीक है, आप 23 मार्च से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। 9812630162 नंबर पर कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि ऑनलाइन बैच कैसे ज्वाइन करना है। ऑनलाइन बैच 360 जॉब टारगेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं आप। तो सबसे पहले देखो, मैथ की मैं बात करती हूँ। देखो, मैथ और साइंस दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिन पे 10th का बच्चा स्टार्टिंग से ही फोकस करना शुरू कर देता है। उसके पीछे का रीजन यही होता है, एक तो ये टफ भी है और दूसरा ये है कि ज्यादातर बच्चे जो मेडिकल नॉन मेडिकल वाली साइड सोचते हैं वही एग्रीकल्चर वाली साइड जाते हैं। तो उनको भी वो उनका मैथ स्टार्टिंग से और साइंस अच्छी होती है। लेकिन जो मेन मुद्दा बनता है इन दो सब्जेक्ट्स का बनता है, और एक एक नंबर की मार पड़ेगी। क्योंकि देखो 55 सीट्स है, तो एक एक नंबर को आपको लेके चलना पड़ेगा। आप ऐसे भी नहीं सोच सकते कि हिंदी 3-4 नंबर की आएगी देख लेंगे, नहीं, करनी पड़ेगी। ठीक, अब यहां पर देखो, मैथ का जो आपने किया अभी तक 10th में किया वो आपने डिस्क्रिप्टिव वे में किया होगा कि आपको स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ता है और लास्ट में सॉल्यूशन क्या निकलता है वो बताना पड़ता है सारा का सारा। लेकिन यहाँ पर जो काम करेंगे वो किस पे काम किया जाएगा? ट्रिक्स पे काम किया जाएगा। किस ट्रिक से कौन सा सवाल जो है वो कम समय में हो सकता है, क्योंकि टाइम लिमिट होती है इसमें पेपर में। ठीक है, वैसे ही साइंस के क्वेश्चन को कैसे जल्दी किया जा सकता है, साइंस के न्यूमेरिकल को कैसे बढ़िया किया जा सकता है, वो इसमें डिस्कस किया जाएगा। अब एसएसटी का तो बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि एसएसटी आती कहाँ से है। देखो, आती तो 10th क्लास की एसएसटी है, थोड़ी बहुत जीके जीएस का पोर्शन जो है लगा लीजिए, थोड़ा बहुत 9th का। लेकिन ये जो 17-18 नंबर है और एग्रीकल्चर वाला जो 17-18 नंबर है, ये 16-17 नंबर है, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे।
ठीक है। तो किस टॉपिक से, अब एग्रीकल्चर बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है, एसएसटी भी किस हिसाब से करोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे इस टाइम पर 2 महीने में, 2.5 महीने में, क्या करोगे आप? तो वो सारी की सारी चीजें जो है वो हम आपको डिस्कस करवाएंगे अपने इस बैच में। लेकिन फिर भी कोई सोच रहा हो कि भाई मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, तो मैं आपको ये बात बताती हूँ कि एसएसटी की आपको एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, 10th क्लास की लगा लो, और कुछ क्वेश्चन एक दो जो 2-4 इधर उधर से होते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2025 वाला प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको चेक कीजिएगा आप, ठीक है, वहां से आपको आइडिया आएगा कि कहाँ से क्या आया है। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत सारे बच्चों ने अभी भी नहीं चेक किया, तो चेक कीजिएगा 2025 का। उसके बाद में अगर आपको 2025 वाला पेपर चाहिए तो 9812630162 पे कॉल या मैसेज कर सकते हो, मेरे पास में पड़ा है, मैं कर दूंगी सेंड, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। तो हिंदी और इंग्लिश भाई बहुत आसान आती हैं, जो आपकी 10th वाला जो आप पढ़ के आए हो ना हिंदी इंग्लिश, उसी में से क्वेश्चन जो है वो आपका पुट किया जाता है, यानी कि जो पेपर है वो अराउंड अराउंड घूमता है 10th के। तो अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपको बताती हूँ कि साइंस में अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, साइंस में 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि 28 प्लस नंबर ही होने चाहिए। ऐसा ही मैथ में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 30 आउट ऑफ 30 भी रहते हैं, लेकिन आप 28 को तो मान के ही चलिए। एसएसटी की बात करें, अगर 18 नंबर की एसएसटी आ रही है तो इसमें आप मान के चलो कि मेरे 16 नंबर जो है, यानी कि गुंजाइश तो है ही नहीं नंबर कटने की। नंबर बच्चों के 95 95 96 96 नंबर भी आते हैं इस पेपर में, तो इसी वजह से बोल रही हूँ कि गुंजाइश तो है ही नहीं कि नंबर हिंदी इंग्लिश में आप सोच ही नहीं सकते कि नंबर कट जाएगा मेरा। और रही बात एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के कुछ चैप्टर ऐसे आपको पता लग जाएंगे कि जहां से पेपर में क्वेश्चन आते ही आते हैं, और अगर फिर यहां से 2-3 क्वेश्चन इधर उधर हो भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इनसे आपने बहुत अच्छे नंबर जो है वो गेन कर रखे हैं। समझ में आ गई इतनी बात? जो आप सोच रहे हो ना कि एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो एग्रीकल्चर के कुछ चैप्टर फिक्स होते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का चैप्टर जो है मैंने शुरू करवाया था यूट्यूब पे ही, 2-4 मतलब कि क्रॉप्स जो है उनके बारे में मैंने बताया था आपको। तो ऐसे चैप्टर हैं जहां से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, समझ में आई? तो ये चीजें, ये अप्रोच आपकी रहनी चाहिए। अब पेपर किसका क्लियर होगा? पेपर उसका क्लियर होगा जो सिलेबस करके उसके बाद में 2 से 3 बार रिवीजन कर लेगा, और फिर कम से कम 25 से 30 जो है वो टेस्ट लगाएगा। टेस्ट में जो उसकी कमियां आएंगी, जो उसको पता लगेगा कि मेरी ये कमियां, यहाँ से मेरे नंबर कट रहे हैं, उस पे वो क्या करेगा, काम करेगा और उस कमी को निकालेगा, रिमूव करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन भूल जाओ, ठीक है। और फिर भी आपको लगता है कि भाई ठीक है हम कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं, बढ़िया पढ़ा सकते हैं, बढ़िया पढ़ाएंगे हम तो है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में भी आती है, तो इस नंबर पे कॉल करके बैच की इन्फॉर्मेशन ले लेना, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप आना चाहते हो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, और मिलते हैं आपको ऑनलाइन बैच में। थैंक यू।